आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि चिलर को हम स्टार्ट कैसे करें और स्टॉप कैसे करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं। एक प्रोसेस मैंने बनाया है, वो आपको हो सकता है अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चिलर स्टार्ट करने का तरीका। देखिए, चिलर स्टार्ट करने का क्या तरीका है और क्या प्रोसेस है वो इसमें जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पावर सप्लाई चेक करनी है। देखिए, आपके सिस्टम में जितनी पावर सप्लाई आनी चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट, सभी वाल्व खुले होने चाहिए। देखिए, आप चिलर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपके चिलर के इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, ठीक है, और कूलिंग टावर के वाल्व, मतलब जो चिलर से कनेक्टेड है आपके सिस्टम से, वो खुले होने चाहिए। ठीक है, थर्ड है कूलिंग टावर के फ़ैन स्टार्ट करने हैं आपको सबसे पहले। ठीक है, वाल्व खुले होने के बाद आप कूलिंग टावर को स्टार्ट करें, ठीक है, पैनल से। उसके बाद कंडेंसर पंप स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपका प्राइमरी पंप स्टार्ट करें, और प्राइमरी पंप के साथ साथ आपको सेकेंडरी पंप भी स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपका लास्ट में आ जाता है चिलर। चिलर स्टार्ट हम सबसे लास्ट में करते हैं। ठीक है, अब इसका हमारा जो स्टार्ट करने का प्रोसेस था वो ये था। अब देखिए, अब इसको सिंपल भाषा में कहें कि स्टॉप कैसे करेंगे, तो इसको रिवर्स कर देते हैं हम। मतलब जो चीज़ हमने लास्ट में स्टार्ट करी थी उसको सबसे पहले स्टॉप करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब क्या कर सकते हैं हम। चिलर बंद करने का तरीका। देखिए, हमने यहाँ पे सबसे लास्ट में चलाया था चिलर, अब हमने सबसे पहले बंद किया है चिलर। ठीक है, उसके बाद हम बंद करेंगे प्राइमरी पंप और उसके साथ साथ सेकेंडरी पंप। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं कंडेंसर पंप बंद कर देंगे, और इसके बाद कूलिंग टावर के फ़ैन बंद करेंगे, और इसके बाद हम अगर ज़रूरत नहीं है तो वाल्व भी बंद कर दें। ठीक है, तो ये हमारा एक चिलर स्टार्ट और स्टॉप करने का रोकने का प्रोसेस हो गया। ठीक है, सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इसको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।